हेलो फ्रेंड्स, बेसिक की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर डेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हार्डमानिया के बॉडी के आउटर कवरिंग टेस्ट या ट्यूनिक के बारे में। टेस्ट या ट्यूनिक के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपने हार्डमानिया का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और फिर उसके बाद आप वहाँ पर सर्च करेंगे बायो बुक टैग। इस चैनल को जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास ज्वाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसे ज्वाइन करने से आपको प्रॉफिट ये होगा कि जो भी मैं नोट्स या पीडीएफ उस पर अपलोड करूँगा आप तक वो पहुँच जाएगा, वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, टेस्ट और ट्यूनिक ऑफ हार्डमानिया। ये लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था हार्डमानिया की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। हमने वहाँ पर डिटेल में स्टडी किया था हार्डमानिया को, और आज भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे हार्डमानिया के टेस्ट और ट्यूनिक के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हार्डमानिया के बॉडी के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, एक थिक कवरिंग, एक थिक जैकेट, एक मोटी सी मजबूत जैकेट लेयर पाई जाती है, तो जो कि इसकी बॉडी को इसके प्रीडेटर से, यानी कि जो भी इसका शिकार करने वाला आता है, इसका जो प्रीडेटर होता है, उससे ये इसको सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि एक तरीके से ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करती है, तो इसलिए इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रोटेक्टिव लेयर ट्यूनिसिन सब्सटेंस की बनी होती है जो कि रिजेंबल करता है सेलुलोज से। तो दोस्तों इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिक या टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसी ट्यूनिक या टेस्ट को या इसी बॉडी कवरिंग को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं एग्जाम पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। आपसे 5 नंबर अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पैटर्न की 5 नंबर का क्वेश्चन है, या 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3.5 नंबर का क्वेश्चन है। ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार ये पूछा गया है, वरना शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज टेस्ट, व्हाट इज ट्यूनिक। ठीक है, बहुत ही कम पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में, जनरली ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। तो इसे आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करेंगे। और अगर आप एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपको कंप्लीटली और डीपली स्टडी करना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम पेपर में अगर एमसीक्यूज़ के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये तो मैं आपको पता चल गया है कि एग्जाम पेपर में लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। दोस्तों ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, द टेस्ट और ट्यूनिक फॉर्म ए प्रोटेक्टिव। दोस्तों ये जो टेस्ट और ट्यूनिक होता है ये एक तरीके से मैंने कहा प्रोटेक्शन का काम करता है, एक प्रोटेक्टिव जैकेट कवरिंग बनाता है बॉडी के अराउंड। ठीक है, अराउंड द बॉडी, एंड ऑल्सो एक्ट एज असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड रिसेप्टर ऑर्गन। दोस्तों ये रिसेप्टर ऑर्गन की तरह भी वर्क करता है, यानी कि इन्वायरमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको बॉडी को प्रोवाइड कराता है। दूसरा, इसलिए इसको हम रिसेप्टर ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा दोस्तों ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी वर्क करता है, तो रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है, रिसेप्टर ऑर्गन में भी हेल्प कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन की तरह भी वर्क कर रहा है। और दूसरा प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है, यानी कि इसकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इसके प्रीडेटर से। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ सॉफ्ट, ये कोमल होता है, 4 से 8 मिलीमीटर थिक होता है, मोटा होता है, लेदरी होता है, ठीक है, चमड़े के जैसा, और ट्रांसल्यूसेंट होता है, यानी कि पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकें। इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट इन यंग स्टेज। दोस्तों ये जो है ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पारदर्शी होता है अपनी यंग स्टेज में, बट लेकिन बिकम ओपैक, यानी कि जो है आगे जाने के बाद ये पूरी तरीके से अपारदर्शी हो जाता है, यानी कि जिसके आर पार आप ना देख सकें, ओपैक हो जाता है इन द एडल्ट स्टेज में। ठीक है, ड्यू टू थिकनिंग, क्योंकि थिकनेस बढ़ जाती है। इट इज सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस ऑफ द बॉडी वॉल। ये सिक्रेट होता है किस चीज़ से, बॉडी वॉल की जो एपिडर्मिस होती है। तो इसको क्या कहा जा सकता है कि इसकी जो ऑरिजिन होती है वो एक्टोडर्मल ऑरिजिन होती है। द फुट इज मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ टेस्ट। दोस्तों इसका जो फुट वाला रीजन है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस किया था, इसकी बॉडी को डिवाइड करके हमने स्टडी किया था कि इसकी बॉडी को हम जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बॉडी प्रॉपर एंड फुट में। तो इसका जो फुट वाला रीजन है वो एंटायरली, यानी कि कंप्लीटली पूरी तरह से वो जो है टेस्ट का बना होता है। ठीक है, इसकी जो पूरी बॉडी होती है वो टेस्ट का बना होता है, और इसकी बॉडी में कई सारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आइए सबसे पहले अब हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर, अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं हार्डमानिया के टेस्ट और ट्यूनिक के बारे में, तो उसकी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं, यानी कि इस लेयर में कौन कौन सी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगी, कौन कौन सी सेल्स या कौन कौन से जो प्रोटेक्टिव
इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइब्रिल्स या फिर कैलकेरियस स्पिक्यूल्स जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो इन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। द टेस्ट हैज़, इस टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहला आप नोट करेंगे द क्लियर मैट्रिक्स इन विच इज इम्बेडेड। दोस्तों इसमें एक क्लियर मैट्रिक्स दिखाई देता है। दूसरा सेल्स ऑफ वेरियस शेप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। सेल्स ऑफ वेरियस शेप एंड इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स। दोस्तों इसमें जो है इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स आपस में इंटरलेस होती हैं, वो फाइब्रिल्स भी पाई जाती हैं। दूसरा कैलकेरियस स्पाइकल्स या स्पिक्यूल्स, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि इसको प्रोटेक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, इसको मजबूत बनाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे ब्रांचिंग वेस्कुलर वेसल्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं जो कि ब्रांच्ड होती हैं। तो इस तरह से इसकी टेस्ट के अंदर यानी कि जो इसकी बॉडी की प्रोटेक्टिव लेयर है उसमें 5 टाइप की स्ट्रक्चर पाई जा रही है और इन्हीं स्ट्रक्चर को हमें अच्छे से डिफाइन करना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर इसको समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हमें सबसे पहले इसको पढ़ना होगा, एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, तब आप हम डायग्राम को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट कीजिए। अभी आप हेडिंग डालेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं एक बार डायग्राम को। दोस्तों ये है हमारे पास ट्रांसफर सेक्शन टेस्ट ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया के बॉडी के ऊपर जो आउटर कवरिंग पाई जाती है, जो जैकेट लेयर या प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर आप उसको ट्रांसवर्सली सेक्शन करते हैं, ठीक है, उसको टीएस काटते हैं और माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, तो आपको दिखाई देगा दोस्तों इसके अंदर स्ट्रक्चर्स, टर्मिनल नोब्स ऑफ एम्प्यूली, टेस्ट वेसिकल्स, सेल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स प्रेजेंट होती है ये इसके अंदर दिखाई देंगी। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस इसमें दिखाई देता है, स्पिक्यूल्स इसी के अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, माइक्रो और मेगा दोनों तरह के स्पिक्यूल्स इसके अंदर दिखाई देंगे। तो जो यहाँ पर आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, बस इसी के अंदर से सेल्स को निकाल कर यहाँ पर रखा गया। आप ये समझ लीजिए थोड़ा डिटेल में स्टडी करने के लिए। तो ये मेन डायग्राम है ट्रांसफर सेक्शन टेस्ट ऑफ हर्डमानिया, जिससे आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में। इट इज़ जिलेटिनियस एंड मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स कॉल्ड ट्यूनिसिन। दोस्तों ये जिलेटिनियस होता है और पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। और आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर, जिसके अंदर आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में आप पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। तो ये जो है पॉलीसैकेराइड्स का एक बना होता है जिसे हम ट्यूनिसिन के नाम से भी जानते हैं, विच आर सिमिलर विथ प्लांट सेलुलोस। दोस्तों प्लांट का जो सेलुलोज है उससे ये रिसेंबल करता है, उससे के सिमिलर होता है, और कुछ प्रोटीन और मिनरल से भी ये सिमिलरिटी शो करता है, जो ट्यूनिसिन की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद सेल्स ऑफ वेरियस शेप, ये सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। जो भी हमने देखा स्पिक्यूल, सेल्स, ये सब इसी के अंदर। ट्रांसफर सेक्शन अगर आप काट के देखें तो इसी के बॉडी की जो आउटर कवरिंग है उसी के ट्रांसफर सेक्शन में हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो सेल्स ऑफ वेरियस शेप, दीज आर मेसोडर्मल ओरिजिन। ये जो है मेसोडर्मल ओरिजिन शो करता है। आपने पढ़ा होगा हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये जो है मेसोडर्म ओरिजिन होता है एंड हैव ए माइग्रेटेड इनटू द टेस्ट। दीज आर 6 to 7 डिफरेंट टाइप्स। दोस्तों ये जो शेल्स होती हैं ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती हैं और 7 टाइप्स की होती हैं। नंबर फर्स्ट, लार्ज इओसिनोफिल्स। ये जो आप देख रहे हैं इसी के अंदर प्रेजेंट होता है लार्ज इओसिनोफिल्स। बड़ा सा एक गोलाकार दिखाई देगा, स्फेरिकल होता है लार्ज इओसिनोफिलस। और इसे इओसिनोफिलस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है इओसिन नाम की एक एसिटिक डाई से जो है स्टेन हो जाता है। उसके बाद देखेंगे इसी के अंदर अमीबॉइड सेल्स होती हैं। ठीक है, ये स्मॉल इओसिनोफिलस होता है। ठीक है, लार्ज इओसिनोफिलस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल इओसिनोफिलस सेल्स होती हैं एंड स्मॉल एमीबॉइड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो इन दोनों के बिटवीन लाई करती हैं। एंड ग्रेन्युलर सेल्स होती हैं, राउंड एंड वैक्यूलेटेड सेल होती है जिसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है और इनके बीच में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। नर्व सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, एपिथेलियल सेल भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे। ये जो आप रेड कलर में मैंने शो किया है न्यूक्लियस है, ये ग्लैंडुलर देख सकते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स है, ये एपिथेलियल सेल है, ये नर्व सेल्स है, ये वैक्यूलेटेड सेल है जिसके अंदर वैक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड, इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स। दोस्तों ये मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है और उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मजबूती प्रदान करता है इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स। ठीक है, दीज फॉर्म ए नेटवर्क इन द टेस्ट। ये टेस्ट के अंदर एक पूरा नेटवर्क की तरह बनाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड रिसेंबल विथ स्मूथ मसल फाइबर, और ये स्मूथ मसल फाइबर से रिसेंबल शो करता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर फोर्थ, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। दोस्तों ये जो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स है ये कैल्शियम की बनी हुई स्ट्रक्चर होती हैं, ये भी इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। हर्डमानिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, लार्ज नंबर में प्रेजेंट होता है और 2 टाइप्स का होता है। एक होता है माइक्रोस्केलरीज और एक होता है मेगास्केलरीज, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। ये जो छोटे वाला जो होता है वो माइक्रोस्केलरीज कहलाता है और जो बड़े वाला है वो मेगास्केलरीज कहलाएगा। एंड ऑल द स्पिक्यूल्स बियर ए सेवरल
इक्विडिस्टेंस रिंग, इसमें जो आपको दिखाई देंगी कई सारी रिंग्स दिखाई देंगी। ये जो है रिंग्स में डिवाइड होता है और इन रिंग्स की संख्या लगभग 5 से 20 तक हो सकती है। ठीक है, ये जो माइक्रो स्केलरीज होती हैं ये लगभग 40 से 80 मिलीमीटर की होती हैं और इसमें 5 से 20 रिंग्स आपको दिखाई देंगे। मेगा स्केलरीज फर्दर 2 भागों में डिवाइड होती हैं, एक स्पिंडल शेप की होती हैं और एक पिपेट लाइक होती हैं, पिपेट लाइक। ठीक है, पिपेट लाइक। सो पिपेट में आपने देखा होगा केमिस्ट्री में आपने पिपेट से प्रैक्टिकल भी किया होगा अल्कोहल का, आई थिंक, अगर आपको याद हो तो। ये पिपेट लाइक होती हैं 2 तरह के शेप में, एक स्पिंडल शेप और एक पिपेट लाइक होती हैं। तो इसको आप नोट कर लेंगे, कैल्शियम से मेडअप होता है जो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होता है और उसका मेन फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और दोस्तों ये कांटे की तरह स्ट्रक्चर होती हैं। सपोज अगर इसकी बॉडी पर कोई प्रीडेटर अटैक कर रहा है तो अपने बचाव के लिए पूरी तरीके से झोंक देती हैं। ये पूरा जो कांटा आपको दिखाई दे रहा है उसकी तरफ कर देते हैं जिससे कि वो इसका प्रीडेटर चला जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से पूरा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बाकी आपने स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, फाइनली हेडिंग डाल लीजिए ब्लड वेसल्स। अगर आप डायग्राम के अंदर देखें, टेस्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं पूरा नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा होगा और इनके एंड पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, टर्मिनल पर एक स्वेलिंग पार्ट दिखाई दे रहा होगा जो कि ग्रीन कलर का है। इसे हम बोलते हैं दोस्तों एम्प्यूली। ये जो है वेस्कुलर एम्प्यूली कहलाती हैं, इसी के बारे में आपको लिखना है। हेडिंग डाल लीजिए ब्लड वेसल्स एंड दीज ब्लड वेसल्स फॉर्म ए नेटवर्क। एक पूरा नेटवर्क फॉर्म करती हैं किसके अंदर, इन द टेस्ट के अंदर, जो बॉडी की जो आउटर कवरिंग होती है उनके अंदर ये पूरी तरीके से एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं। और इनके एंड पर आप ध्यान से देखें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्वेलिंग पार्ट होती है, इसी को हम कहते हैं वेस्कुलर एम्प्यूली। एंड इन द बल्ब लाइक डायलेशन कॉल्ड वेस्कुलर एम्प्यूली। द वेस्कुलर एम्प्यूली फॉर्म ए वेस्कुलर एरियाज ऑफ ब्राइट रेड पैचेस ऑन द टेस्ट के जो टेस्ट के कुछ जगह पर आपको दिखाई देंगे एकदम रेड कलर के ब्राइट पैचेस आपको दिखाई देंगे अगर आप इसको बाहरी रूप से देखेंगे, एक्सटर्नल व्यू करेंगे, जो कि मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं। वेस्कुलर वेसल्स एंड एम्प्यूली ट्रांसपोर्ट ब्लड, ये जो है ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती हैं और साथ में फूड का भी, एंड ब्रिंग टू द फूड इन द टेस्ट के लिए जो है फूड का भी वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। एंड दे ऑल्सो एक्ट एज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये जो है आवश्यक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी वर्क करती हैं। द एम्प्यूली ऑल्सो एक्ट एज ए रिसेप्टर ऑर्गन, ये जो है रिसेप्टर ऑर्गन की तरह भी वर्क करते हैं, जो कि जो इन्वायरमेंट की सूचना जो होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको माइंड तक पहुंचाना या बॉडी तक पहुंचाना। तो ये है दोस्तों ब्लड वेसल्स और ये हमारा कंप्लीट होता है हार्डमानिया का जो टेस्ट है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। और ये आप डायग्राम बना लीजिए, तीनों डायग्राम आपके एग्जाम पेपर में बनेंगे। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ चाहिए तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।